नमस्ते बच्चों। तो पिछली बार हमने जो पढ़ा था वो पिन डायग्राम का पहला पार्ट पढ़ लिया था, पहला ग्रुप पढ़ लिया था, एड्रेस एंड डेटा बस ग्रुप। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे आगे का ग्रुप जो हमारी फर्दर पिन जो क्लासिफाइड हुई है अलग अलग ग्रुपों में, उन ग्रुपों को हम पढ़ेंगे। तो चलते आगे हम। ये हमारा पिन डायग्राम था जिसमें हमने पिन नंबर 12 से लेके पिन नंबर 19 और पिन नंबर 21 से लेके पिन नंबर 28 तक का हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे, हमारा अगला ग्रुप है कंट्रोल पिंस। कंट्रोल पिंस जो कि हमारी आरडी बार और डब्ल्यू आर बार होती है। यहाँ पे मैंने डैश लगाया है, डैश का मतलब बार है, बार का मतलब एक्टिव लो, वो मैं आपको बता दूंगा एक्टिव लो क्या होता है। अभी देखते हैं। सबसे पहले एक्टिव लो क्या होता है वो देख लीजिए। अगर कोई पिन जीरो इंडिकेट हो रही है, मतलब जीरो हो रही है, मतलब एक्टिव लो, मतलब वो जीरो पे काम कर रही है, तो इसका मतलब है वो पिन एक्टिव है। बात समझ आ गया नहीं आया? अगर वो पिन पे बार लग रहा है, सपोज करो जैसे यहाँ पे आरडी बार, आरडी बार का मतलब है अगर उस पिन पे जीरो हो जाता है तो वो पिन एक्टिव हो चुकी है। बात समझ आ गई नहीं आई? बार का मतलब ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो कंट्रोल सिग्नल्स हैं वो आरडी बार और डब्ल्यू आर बार है। क्या होते हैं आरडी बार और डब्ल्यू आर बार? बात समझिएगा ढंग से। इट इज ए सिग्नल टू कंट्रोल रीड ऑपरेशन। जब हमारा कोई डेटा मतलब ऑपकोड या ऑपरेंड या डेटा रीड हो रहा हो तो ये आरडी बार जो है वो हमारी लो हो जाएगी। ठीक है, अब हमारा डेटा जो कि ऑपकोड भी है, ऑपरेंड भी है या डेटा भी है, वो मेमोरी से रीड हो सकता है या इनपुट आउटपुट से रीड हो सकता है। ये डिपेंड करता है वो चीज स्टोर्ड कहाँ है। राइट है, मतलब हम बात कर रहे हैं जैसे मान लो मैंने एक इंस्ट्रक्शन लिखा, वो इंस्ट्रक्शन लिखा मैंने एडिटर में, एडिटर से मैंने उसको असेंबल करके मेमोरी में सेव कर दिया, प्रोग्राम मेमोरी में। अब प्रोग्राम मेमोरी में जब वो सेव हुआ तो ऑपकोड सेव हो गया, ऑपरेंड सेव हो गया। बात समझ आ गई या नहीं आई? अब बात आती है कि जब आप मेमोरी से उसको फैच करोगे तो पहले ऑपकोड फैच होगा फिर ऑपरेंड फैच होगा और दोनों ही डेटा कहलाते हैं। तो उस दौरान जो हमारा प्रोसेसर है वो उसको रीड कर रहा है, पहले इंस्ट्रक्शन को रीड कर रहा है, मतलब ऑपकोड और ऑपरेंड दोनों रीड हो रहे हैं। तो उस दौरान ये जो आरडी बार है वो एक्टिव लो हो जाएगा, लो सिग्नल इंडिकेट करेगा कि डेटा हमारा रीड हो रहा है। ऐसे ही हमारा डब्ल्यू आर बार होता है जो हमको ये बताता है कि कंट्रोल सिग्नल है जो राइट ऑपरेशन बताएगा। मतलब जब हमारा डेटा राइट हो रहा है, सपोज करो किसी मेमोरी एड्रेस पे डेटा राइट हो रहा है, कि मान लो किसी रजिस्टर का डेटा किसी मेमोरी एड्रेस पे राइट कर रहे हो या किसी रजिस्टर का डेटा किसी आउटपुट डिवाइस पे राइट कर रहे हो, तो ये हमारा जो सिग्नल है एक्टिव लो, मतलब ये लो हो जाएगा। तो आरडी बार और डब्ल्यू आर बार हमारा क्या है? एक्टिव लो हो जाता है। अब इसको थोड़ा सा हम इस तरीके से देखेंगे कैसे। मतलब आरडी बार और डब्ल्यू आर बार क्या है? जब हमारा डेटा बस पर, कौन सी बस पर? डेटा बस पर मौजूद हो और उसकी डायरेक्शन के हिसाब से पता लगेगा। अगर वो प्रोसेसर की तरफ आ रही है वो डेटा बस, मतलब वो डेटा हमारा प्रोसेसर की तरफ आ रहा है, मतलब रीड हो रहा है, तो आरडी बार लो हो जाएगा। अगर वो डेटा बस की डायरेक्शन प्रोसेसर से बाहर की तरफ जा रही है, मतलब हमारा डेटा बाहर जा रहा है, तो वो हमारा राइट ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कैसे काम करेंगे। ठीक है, देखते हैं आगे। आइए, सपोज करिए, ढंग से देखिएगा। अभी मैंने एक इंस्ट्रक्शन लिखा MVI A, 24H, ये मैंने एडिटर में लिख दिया। ढंग से समझेगा इस चीज को, ये मैंने एक एडिटर में इंस्ट्रक्शन लिख दिया। इसका मतलब है MVI A 24H, एक्यूमुलेटर के अंदर 24H को डाल दो। सही बात है या नहीं है? अच्छी बात है ये। अब हमने इसको मेमोरी में सेव करा, पहले इसको असेंबल करा। असेंबल करने के बाद आप ये देख रहे हो ये दो एड्रेस हैं, मतलब ये प्रोग्राम का जो इंस्ट्रक्शन है ये पहले असेंबल हुआ, असेंबल होने के बाद हेक्साडेसिमल कोड में कन्वर्ट हो गया और ये हेक्साडेसिमल कोड मेमोरी में 2003 और 2004 पे स्टोर हो गया, मतलब मेमोरी में स्टोर हो गए ये हेक्साडेसिमल नंबर, जिनमें से जो पहला नंबर होता है ये ऑपकोड होता है और जो दूसरा नंबर है वो ऑपरेंड है।
बात समझ आ गई है नहीं आई? हमारा इस इंस्ट्रक्शन में पहला नंबर जो क्या है ऑपकोड है और दूसरा नंबर क्या है ऑपरेंड है। अब ये मेमोरी में सेव हो गए। अब प्रोसेसर को इसको एग्जीक्यूट करना है, तो सबसे पहले ये ऑपकोड फैच होगा। ऑपकोड फैच होने के लिए सबसे पहले मैंने एड्रेस बस और डेटा बस का कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि सबसे पहले एड्रेस रीड होगा तो 2003 एड्रेस रीड हो जाता है। फिर जब ये 3E जो है ये रीड होगा, मतलब ऑपकोड रीड होगा, तो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं जब, तो यहाँ पे देखिए पिन नंबर 7 ये टी स्टेज पे देखो। अब आप ढंग से देखिएगा इस पूरे डायग्राम को। देखिए सबसे पहले 2003 रीड हुआ तो हायर ऑर्डर एड्रेस पे 20 आ गया और 03 लोअर ऑर्डर एड्रेस पे आ गया। 80 से 87 पे क्या आ रहा है 03, मतलब एड्रेस रीड हो गया। इसके बाद 3E को रीड होना है, तो मैंने क्या बताया था पहली बात तो कि 3E जब रीड होगा तो इस दौरान RD बार 0 हो गया। देखिए आप RD बार जो है वो लो हो गया। क्यों? क्योंकि हमारा ऑपकोड रीड हो रहा है। बात समझ आ गई नहीं आई? अब बात आती है हमारी, ऐसे आगे चलेंगे हम। 2004 की बात आई तो 4 और 20 ये एड्रेस बस पे आ गए और 2004 पे डेटा क्या पड़ा हुआ था 24, तो 24 के दौरान देखिए आपका RD बार फिर लो हो गया। तो मतलब जब भी आपका ऑपकोड या ऑपरेंड मेमोरी से या किसी इनपुट डिवाइस से रीड हो रहा होगा तो RD बार आपका लो हो जाएगा। मतलब हमारा 80 से 87 पे जब कोई डाटा होगा या डेटा बस से कोई डेटा या ऑपकोड या ऑपरेंड आ रहा होगा तो RD बार हमारा लो हो जाएगा। क्लियर हो गई बच्चों ये बात? ठीक है, ये RD बार का कॉन्सेप्ट बताया मैंने। देखते हैं दोबारा एक और इंस्ट्रक्शन देखते हैं और इसको थोड़ा सा ढंग से समझना। बहुत अच्छा इंस्ट्रक्शन बता रहा हूं। इन 32H सबसे पहले इसका मतलब समझिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दैट this instruction tells that a input device, चाहे वो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस राइट है, is connected at कहां पे? is connected at 32H एड्रेस, 32H के एड्रेस पे कनेक्टेड है और उससे कोई डेटा आ रहा है। सपोज करो कीबोर्ड से कोई की दबा दिया आपने और उसको रीड करना है, मतलब वो एक्यूमुलेटर में जाना है। मतलब 32H पे एक डिवाइस कनेक्टेड है, यहाँ पे 32H हमारे लिए क्या है? एड्रेस है। किसका? उस डिवाइस का। तब बात में मैंने क्या बताया था, सीपीयू जब इंस्ट्रक्शन को रीड करता है तो उसके लिए ये ऑपरेंड कहलाता है। उसको मतलब नहीं है ये एड्रेस है नहीं है, वो उसको एक डेटा ही मान के चलता है। ऑपरेंड भी सीपीयू की नजर में डेटा बस पे ही आता है। बात समझ में आ गई है नहीं आई? हम उसको बोल देते हैं, पर डेटा जो है सीपीयू के लिए ऑपकोड हो सकता है, ऑपरेंड हो सकता है या यूजर का डेटा हो सकता है, जैसे किसी डिवाइस का डेटा हो सकता है। बात समझ में आ गई है नहीं? या किसी रजिस्टर में कंटेंट हो सकता है, वो भी हमारा डेटा माना जाता है। पर यहाँ पे 32H यूजर के लिए इनपुट डिवाइस का एड्रेस है, बट 32H सीपीयू ऑपरेंड मानता है और ऑपरेंड उसको डेटा बस पे ही लोड करना होता है। बात समझ में आ गई है नहीं आई? अब इसका कहने का मतलब क्या है कि दैट इट्स मीनिंग इज दैट ट्रांसफर द इनपुट डेटा टू accumulator from the device which is connected at port 32H, जो कि 32H पे जो पोर्ट पे जो डिवाइस लगी हुई है उससे डेटा को ट्रांसफर कर दो एक्यूमुलेटर पे। बात समझ आ गई है नहीं आई? ये इसका मतलब हुआ। अब हमने इसको एडिटर में तो लिख दिया, पर अब हम इसका असेंबल करेंगे। असेंबल करते ही देखिए ये फिर हेक्साडेसिमल कोड में बन गया, जिसमें DB इसका ऑपकोड है, मतलब क्या करना है, और 32 यहाँ पे हमारे लिए एड्रेस है पर ये ऑपरेंड है। ठीक है, कहाँ पे स्टोर हुआ? 2003 और 2004 पे। अब हम इसको देखते हैं। देखिए आप देखिए सबसे पहले 2003 को देखिए, 20 तो हायर ऑर्डर एड्रेस पे बैठ गया और 03 लोअर ऑर्डर एड्रेस पे बैठ गया। ठीक है, इसके बाद में जब एड्रेस रीड हो गया तो ऑपकोड रीड हुआ। ऑपकोड रीड हो रहा है DB। जब ऑपकोड रीड हो रहा है तो मतलब ये ऑपकोड डेटा बस पे बैठा, मतलब मेमोरी से प्रोसेसर की तरफ जा रहा है ऑपकोड, तो RD बार हो गया। वेरी गुड। ठीक, फिर उसके बाद में अगला जो है 32H, जो हमारे लिए तो एड्रेस था और उसके लिए तो क्या है? ऑपरेंड है।
तो 32H 2004 पे था तो 2004 रीड हुआ, फिर 32 रीड हुआ, 32 रीड हुआ तो दोबारा आरडी बार क्या हो गया, लो हो गया। फिर हमारा देखिए ये जो पोर्ट एड्रेस है 32, ये पोर्ट एड्रेस पहले ये रीड हुआ मतलब एड्रेस था, फिर इस पे जो पड़ा हुआ डेटा है, इस पे जो पड़ा हुआ डेटा है बच्चों, वो हमारा देखिए आप, वो हमारा डेटा वहां पे 00 पड़ा था पहले, सपोज करो वहां पे डेटा क्या पड़ा था, 00 पड़ा था, ये डेटा एक्यूमुलेटर में जा रहा है, मतलब पहले तो हमने इंस्ट्रक्शन रीड कराया, फिर जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ तो मैंने क्या बोला था, 32H पे जो डिवाइस लगी हुई है उससे जो डेटा रीड हुआ है वो एक्यूमुलेटर में जाएगा, मतलब वो जो 32H पे जो डिवाइस है उसने कुछ डेटा दिया और उसको डेटा बस पे बिठा के हमने एक्यूमुलेटर में डालने की कोशिश करी, तो यहाँ पे वापस देखिए आरडी बार लो हो गया, मतलब यहां तक तो ये देखिए यहां तक आपका ये है राइट, यहाँ पे आपका मेमोरी रीड साइकिल जो चल रही है, मेमोरी रीड साइकिल यहाँ तक तो आपका इंस्ट्रक्शन रीड हुआ था पूरा, और ये जो इनपुट आउटपुट रीड साइकिल के दौरान हो रहा है, इस दौरान मतलब जो एग्जीक्यूशन हो रहा है, जो प्रोसेसर को काम करना है वो हो रहा है, तो इस दौरान भी आरडी बार लो हुआ, क्यों, क्योंकि जो इनपुट डिवाइस थी 32H पे उसने एक डाटा भेजा जो डाटा बस पे बैठ गया और वो एक्यूमुलेटर में जा रहा है। बात समझ आ गई है नहीं आई? मैं दोबारा बताता हूँ, सपोज करो आपकी एक डिवाइस है 32H पे, यहाँ पे देखिए 32H पे, और मैं इसको 54 कर देता हूँ, मैं इसको क्या कर देता हूँ बच्चे, 54 कर देता हूँ सपोज करो, ठीक है। दोबारा जा रहे हैं हम, दोबारा हमने असेंबल करा, ठीक है, असेंबल करके हम पहले डिवाइस पे गए और 32H पे मैंने एड्रेस वो डाटा क्या दे दिया, 54, मतलब 32H पे एक डिवाइस लगी हुई है उसका डाटा है 54, अब ये 54 को कहाँ डालना है, एक्यूमुलेटर में, ये इंस्ट्रक्शन कह रहा है, 32H पे जो डिवाइस लगी है उसका डेटा हमें एक्यूमुलेटर में डालना है, ये इंस्ट्रक्शन कह रहा है, तो सबसे पहले वो इंस्ट्रक्शन को रीड करेगा कौन, CPU, तो हमने देखिए वापस करा, हमने देखिए यहाँ पे ये करा, और हम क्या कर रहे हैं अब ढंग से देखिएगा, हम इसको जब इन करेंगे तो ये देखिए आप, सबसे पहले एड्रेस रीड हुआ, एड्रेस रीड होते ही ऑपकोड रीड हुआ, जब ऑपकोड रीड हुआ तो मतलब डीबी रीड हो गया, वो कहाँ पे था 2003 पे, तो 2003 पहले एड्रेस पे बिठा दिया, फिर 80 से 87 पे अब डेटा आ गया, तो मतलब ऑपकोड रीड हो गया, ठीक है, तो आरडी बार लो हो गया। उसके बाद अगला एड्रेस क्या है 2004, तो एड्रेस रीड हो गया, फिर 2004 में पड़ा हुआ क्या है 32, तो 32 को रीड कर लिया गया, आरडी बार फिर 0 हो गया। अब वापस हमारी बात आई किसकी, हमारी बात आई, ये देखिए हमारी बात आई, ये तो हो गया इंस्ट्रक्शन रीड, पर मैंने अभी बताया था 32 पे जो डेटा पड़ा हुआ है जो कि 54 पड़ा हुआ था, उस 54 को हम कहाँ ले जाएंगे, एक्यूमुलेटर में ले जाएंगे। देखते हैं कैसे करके ले जाते हैं, ये देखिए आप इसको रन करेंगे, और इसको रन करने के बाद में हमने रन कर दिया। अब देखिए आप, अब क्या 54 वापस वास्तव में गया या नहीं गया, ये हम देखते हैं। यहाँ पे पहले डिवाइसेस में देखते हैं 54 पड़ा हुआ है या नहीं है। 32 पे पहले हमको 54 डालना पड़ेगा, 54 हमने डाल दिया, 54 डाल दिया, और इसके बाद में हमने इसको एग्जीक्यूट करा, ठीक है। एडिटर से पहले मैंने असेंबल करा, असेंबल करने के बाद में मैंने यहाँ से 54 दिया और स्टेप बाय स्टेप मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है। अब देखिए आप रजिस्टर में, तो यहाँ पे अभी हमें को 54 डालना पड़ेगा। तो इस तरीके से मैंने क्या कहा आपको, कोई डिवाइस है, उस डिवाइस का हमने क्या करा, डेटा रीड कर लिया। तो इस दौरान देखिए आप ढंग से, इस दौरान वापिस एक आरडी बार दोबारा लो हो रहा है, पर ये जो स्टेप है इनपुट आउटपुट रीड साइकिल, ये एग्जीक्यूशन वाली स्टेप है। इस दौरान भी आरडी बार लो हुआ, क्यों, क्योंकि इस दौरान जो डिवाइस थी जो 32H पे लगी हुई थी, वो उसका डेटा एक्यूमुलेटर में गया है वाया डेटा बस। पहले जो था वो इंस्ट्रक्शन का हम ऑपकोड और ऑपरेंड रीड कर रहे थे, मतलब इंस्ट्रक्शन को पढ़ रहे थे, तब भी आरडी बार लो हुआ। और जब हमारा डेटा जब हमारा कहाँ जा रहा है, एक्यूमुलेटर में जा रहा है किसी इनपुट डिवाइस से, तो भी आरडी बार हमारा क्या हुआ बच्चों, लो हुआ। इज इट क्लियर और नॉट, ठीक है। अब आते हैं हम आउट के लिए, सेम हम आउट के लिए आते हैं, दोबारा देखते हैं हम आउट के लिए। अब आप ये बात WR बाहर की ढंग से देखिए, आउट, ठीक है। आउट करके हमने क्या करा, आउट 45H, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि पहले हम एक इंस्ट्रक्शन ले लेते हैं आउट, ठीक है।
और हम इंस्ट्रक्शन ले लेते हैं MVI A 23H। ए के अंदर 23 पड़ा हुआ है और आउट 45H है। मतलब क्या है इस इंस्ट्रक्शन का, दैट ए डिवाइस, कौन सी, आउटपुट डिवाइस, कौन सी, आउटपुट डिवाइस, ठीक है, कनेक्टेड, कहां है, कनेक्टेड एट पोर्ट एड्रेस, एक पोर्ट पे कनेक्टेड है जिसका एड्रेस क्या है बेटा, उसका एड्रेस है 45H, ठीक है। और आप क्या करना चाह रहे हो, एक्यूमुलेटर के कंटेंट को, ये जो इंस्ट्रक्शन है वो क्या करेगा, एक्यूमुलेटर कंटेंट ट्रांसफर टू दिस पोर्ट एड्रेस, इस पोर्ट एड्रेस पे ट्रांसफर हो जाएगा। अब बात ये है, हमारे लिए तो ये एड्रेस है, पर सीपीयू के लिए तो ये क्या है, हमारा एक ऑपरेंड है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्या क्या हुआ है। सबसे पहले इसको हम असेंबल करते हैं। असेंबल करने के बाद केवल मैं आपको ये 45H वाला इंस्ट्रक्शन का टाइमिंग डायग्राम दिखा रहा हूं। देखिए मेरे से, ये 2005 से स्टार्ट हुआ था ये, तो हम देखिए 05 हमारा लोअर ऑर्डर एड्रेस पे है, 20 हमारा हायर ऑर्डर एड्रेस पे है। फिर 2005 में पड़ा हुआ क्या है, 2005 में पड़ा हुआ है D3, तो हमारा D3 रीड हो गया, तो RD बार लो हुआ, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। फिर हमारा आया 2006 पे हमारा ऑपरेंड, जो कि हमारा एक एड्रेस है पर ये ऑपरेंड माना जा रहा है इंस्ट्रक्शन में, तो 45 रीड हुआ, अच्छी बात है, देखिए 45 रीड हो गया RD बार में, ठीक है। फिर बात आती है हमारी, ये हमने इंस्ट्रक्शन तो रीड कर लिया, अब बात हो रही है कि इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या था कि एक्यूमुलेटर में जो डाटा पड़ा हुआ था उसको 45H पे ले जाओ, मतलब एक डिवाइस पे ले जाओ, तो मतलब राइट कर रहे हो आप। तो इस दौरान देखिए आप ढंग से कि RD बार तो लो नहीं हुआ, पर WR बार लो हो गया, मतलब राइट हुआ है आपकी बात। तो 2 बार तो हमारा RD बार हुआ है और 1 बार हमारा WR बार हुआ है। और आप चाहे देखेंगे 45H पे हमारा डेटा क्या है, 00 पड़ा हुआ है। वैसे तो हालांकि इसको मैंने एग्जीक्यूट नहीं करा, जब एग्जीक्यूट करूंगा तो हमारा डेटा भी चेंज होगा, हमारा डेटा भी चेंज होगा। देखते हैं अभी क्या होता है 45H। अब देखता हूं मैं अब क्या आता है। अब देखिए आप, पोर्ट एड्रेस हो गया और हमारा डेटा अब मैंने राइट करा, तो देखिए आउटपुट डेटा 23 आ गया, मतलब 23 राइट हो गया। ये बस पे बैठ गया था और ये राइट हो गया। तो इस दौरान WR बार 0 हुआ, RD बार तो 1 ही है। क्यों? क्योंकि रीड नहीं करा आपने, राइट कराया। और राइट कहाँ करा, एक्यूमुलेटर के डेटा को 45H पे जो डिवाइस कनेक्टेड थी उस पे राइट करा, और वो डेटा क्या था हमारा 23 था। तो 23 हमने डेटा बस पे बिठाया और डायरेक्शन हमारी कहाँ थी, यहाँ थी। मतलब अगर हमारा प्रोसेसर, जैसे ये प्रोसेसर है और ये हमारी कोई इनपुट डिवाइस या मेमोरी है, देखिए आप, ये तो क्या है मेमोरी, और सपोज करो ये हमारी इनपुट डिवाइस है, राइट, ये हमारी इनपुट डिवाइस है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये तो है प्रोसेसर, अच्छी बात है बच्चों, ये प्रोसेसर हो गया। और ये हमारी क्या है, ये हमारी है मेमोरी। और ये देखिए, ये हमारा, मैंने साइज बढ़ा दिया पहले पॉइंटर का, ये हमारी, ये कनेक्टेड कर दिया मैंने, और ये हमारी बाई डायरेक्शनल डेटा बस है, ठीक है। और ये हमारी इनपुट आउटपुट डिवाइस है जो कि बाई डायरेक्शनल है। ध्यान रखना बात को। तो मतलब कहने का मतलब तो ये हुआ कि ये तो हमारी क्या है, मेमोरी है। कौन सी है, मेमोरी, ठीक है। और ये हमारी क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस। अब हमने क्या कहा, हमने ये कहा है कि हमारा प्रोग्राम भी यहीं स्टोर्ड है। प्रोग्राम किसमें स्टोर्ड है, मेमोरी में। अब हमारा डेटा, देखो जब हमारा मेमोरी की बात होगी तो मेमोरी से ध्यान रखना, ये बात तो रख लेना, ऑपकोड एंड ऑपरेंड, ये तो हमारे कहां से रीड हो रहे हैं, रीड फ्रॉम मेमोरी। ये तो ऑलवेज रीड होंगे मेमोरी से, सबसे पहला काम तो यही होगा। फिर अगर वो इन है, या सपोज करो मेमोरी से हमारा कोई डेटा रीड हो रहा है, कहाँ, किसी रजिस्टर के अंदर जा रहा है या प्रोसेसर के पास जा रहा है। जैसे मैंने इंस्ट्रक्शन लिख दिया MVI, ठीक है, MVI नहीं, मूव A,M, मतलब मेमोरी का डाटा एक्यूमुलेटर में आ रहा है। मैंने एक इंस्ट्रक्शन लिख दिया, मतलब मेमोरी से डाटा रीड होगा और एक्यूमुलेटर में जाएगा, तो भी रीड ऑपरेशन हो गया। तो हमारा डेटा, देखो ऑपकोड और ऑपरेंड तो मेमोरी से रीड हो रहे हैं, तब तो RD बार लो हो गई। अब मेमोरी में से कोई डेटा या किसी इनपुट डिवाइस से कोई डेटा रीड हो रहा है तो भी RD बार लो होगा, ठीक है।
सिमिलरली जब हम कोई डेटा राइट करते हैं तो यहाँ पे राइट केवल डेटा होता है, बात ध्यान रखना। यहाँ ऑपकोड और ऑपरेंड तो आएंगे ही नहीं, पहली बात तो बात समझ में आ गई है नहीं आई। राइट के ऑप्शन में केवल डेटा होता है जो किसी रजिस्टर का होता है। सपोज करो जो किसी रजिस्टर का डेटा है वो किसी आउटपुट डिवाइस पे ले जा रहे हो या किसी मेमोरी एड्रेस पे ले जा रहे हो तो राइट होता है। तो राइट के लिए ध्यान रखना, राइट मीन्स, राइट के लिए ये जरूर ध्यान रखना बच्चों, राइट के लिए राइट मीन्स रजिस्टर कंटेंट, रजिस्टर कंटेंट, ठीक है। वो भी किसका, हमारे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या है, एक्यूमुलेटर का, एक्यूमुलेटर कंटेंट, ठीक है। एक्यूमुलेटर कंटेंट राइट टू मेमोरी एड्रेस और आउटपुट डिवाइस, ठीक है। पर रीड के लिए क्या है, रीड के लिए ध्यान रखना, रीड मीन्स फर्स्ट रीड क्या, ऑपकोड देन ऑपरेंड अगर है तो, इफ एनी, ठीक, देन डेटा, ठीक है। तो ऑपकोड और ऑपरेंड होगा, वो क्या होगा, फ्रॉम मेमोरी देन डेटा, ठीक है। फ्रॉम कहां से, मेमोरी से और इनपुट डिवाइस से, ये सीक्वेंस रहेगा। बात समझ में आ गई है नहीं आई, अगर ऑप्शन है तो। बात समझ में आ गई है नहीं आई, मतलब रीड का मतलब पहले ऑपकोड रीड होगा फिर ऑपरेंड रीड होगा, मतलब इंस्ट्रक्शन रीड हो रहा है कहां से, मेमोरी से। फिर अगर मेमोरी में जो डेटा पड़ा हुआ है या किसी इनपुट डिवाइस का डेटा है वो रीड होगा, और डायरेक्शन क्या होगी, इनसाइड होगी, बस की डायरेक्शन मेमोरी से प्रोसेसर में या इनपुट डिवाइस से प्रोसेसर में होगी। पर अगर राइट की बात आ रही तो राइट में कभी भी ऑपकोड और ऑपरेंड का हिसाब नहीं होता, डेटा ही राइट होता है या तो किसी मेमोरी एड्रेस पे या आउटपुट डिवाइस पे। बात समझ में आ गई है नहीं आई, तो RD बार और W बार, R बार का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपके या नहीं आया, ठीक है। थैंक यू।